फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी सोशियोलॉजिकल थियरी है जो एजुकेशन को एक सिस्टम की तरह देखती है और ये मानती है कि सोसाइटी की स्टेबिलिटी और फंक्शनिंग को मेंटेन और परपेचुएट करने में एजुकेशन एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। यह सोसाइटी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। ये पर्सपेक्टिव स्कूल को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरह देखता है जो सोशल इंटीग्रेशन, सोशलाइजेशन, रोल एलोकेशन और दूसरे पॉजिटिव फंक्शंस को प्रोवाइड करके सोसाइटी की स्टेबिलिटी और फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। स्कूल्स सोशल इंटीग्रेशन में मदद करते हैं, मींस सामाजिक एकता में मदद करते हैं, इंडिविजुअल्स का सोशलाइजेशन करते हैं और एबिलिटीज और टैलेंट के बेसिस पर कई रोल्स के लिए इंडिविजुअल्स को तैयार करते हैं। इस तरह से यह सोसाइटी की स्टेबिलिटी और फंक्शनिंग में मदद करते हैं। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं जिसको ये थियरी ओवरलुक करती है। एजुकेशन कई बार इनइक्वालिटी, स्ट्रेटिफिकेशन और एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स करती है। ये जो थियरी है वो सिर्फ पॉजिटिव फंक्शंस पर ही फोकस करती है, नेगेटिव रोल्स को ये ओवरलुक करती है, या फिर एजुकेशन के जो इश्यूज हैं उनको ये ओवरलुक करती है। ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से एड्रेस नहीं करती है और एजुकेशनल सिस्टम में स्टूडेंट्स जो चैलेंजेस फेस करते हैं उसको भी ये कंसिडर नहीं करती है। अब हम इस पर्सपेक्टिव के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे ये सोशलाइजेशन में मदद करती है, रोल एलोकेशन में मदद करती है, सोशल इंटीग्रेशन, मेरिटोक्रेसी, सोशल ऑर्डर, लेटेंट फंक्शन, सोशल चेंज एंड एडेप्टेशन, सोशल मोबिलिटी और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। आइए इन की पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है सोशलाइजेशन। इंडिविजुअल्स में नॉर्म्स, वैल्यूज और कस्टम को डेवलप करके इंडिविजुअल्स का सोशलाइजेशन करती है। ये एक ऐसा प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है जो इंडिविजुअल्स का सोशलाइजेशन करती है और ये जो सोसाइटी का कल्चर है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करती है। यह इंडिविजुअल्स की एबिलिटीज, टैलेंट्स और अचीवमेंट के बेसिस पर सोसाइटी के डिफरेंट रोल्स और पोजीशंस के लिए इंडिविजुअल्स को तैयार करती है और इसे ही हम रोल एलोकेशन बोलते हैं। इंडिविजुअल्स में एबिलिटीज, टैलेंट्स और अचीवमेंट्स होते हैं और उन्हीं के बेसिस पर यह सोशल पोजीशंस के लिए इंडिविजुअल्स को तैयार करती है। इसका तीसरा फंक्शन है सोशल इंटीग्रेशन। ये डाइवर्स बैकग्राउंड और सोशल क्लास के इंडिविजुअल्स को साथ में लेके आती है या स्कूल साथ में लेके आते हैं और उनके अंदर सेंस ऑफ यूनिटी, सोशल कोहिशन को क्रिएट करती है और इस तरह से ये सोशल इंटीग्रेशन में हेल्प करती है। यह इंडिविजुअल्स को उनकी मेरिट और एबिलिटीज के बेसिस पर रिवार्ड देती है, ना कि फैक्टर्स जैसे सोशल क्लास और प्रिविलेज, जैसे कि प्राचीन समाज में होता आया है कि क्लास के बेसिस पर रोल एलोकेट किया जाता था, लेकिन एजुकेशन ऐसा नहीं करती है। यह मेरिटोक्रेसी के बेसिस पर रिवार्ड प्रोवाइड करती है और यह सोशल क्लास को या जो प्रिविलेजेस हैं उनको कंसिडर नहीं करती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सोशल ऑर्डर। यह सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करती है। ये इंडिविजुअल्स को रूल्स और एक्सपेक्टेशंस सिखाती है और यह इसके द्वारा सोशल इंस्टेबिलिटी और डिविएंट बिहेवियर को कम करती है या कंट्रोल करती है। यह इंडिविजुअल्स में रूल्स और एक्सपेक्टेशन डेवलप करती है या उन्हें सिखाती है, जिससे क्या होता है, जो सोशल इंस्टेबिलिटी है, जो अस्थायित्व है और जो डिविएंट बिहेवियर है उनको कम करती है। नेक्स्ट फंक्शन है लेटेंट फंक्शन। एजुकेशन के कुछ विजिबल फंक्शंस भी होते हैं, कुछ इनविजिबल फंक्शंस भी होते हैं। ऐसे फंक्शन जो डायरेक्टली देखे जा सकते हैं उनको हम मैनिफेस्ट फंक्शन
कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हिडन होते हैं, उन्हें हम लेटेंट फंक्शन कहते हैं। ये एजुकेशन लेटेंट फंक्शन भी प्ले करती है, जैसे कि इंडिविजुअल्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर वो सोशल नेटवर्किंग कर सके और इसके द्वारा पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव कर सके। बच्चे साथ में आते हैं, अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट करते हैं और एक साथ एक दूसरे से वो सीखते भी हैं। इससे हम कह सकते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन तो प्ले करती ही है, एडिशन टू दैट ये लेटेंट फंक्शन या हिडन फंक्शन भी प्ले करती है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है सोशल चेंज एंड एडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव सोसाइटी की स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी पर फोकस करती है, लेकिन ये कुछ इश्यूज जैसे सोशल इनइक्वालिटी, पोटेंशियल फॉर एजुकेशन और एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स को परपेचुएट करने ऐसे इश्यूज को एड्रेस नहीं करती है। सोशल फंक्शनल पर्सपेक्टिव ये मानती है कि एजुकेशन को सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स के हिसाब से चेंज होना चाहिए। जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है वैसे ही एजुकेशन सिस्टम को नए चैलेंज और नई डिमांड्स को पूरा करने के लिए इवॉल्व होना चाहिए। अगला इसका पॉजिटिव फंक्शन है, यह एक सोशल मोबिलिटी का व्हीकल भी है, एक ऐसा साधन है जिससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। ये इंडिविजुअल्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है जिससे वह स्किल्स और क्रेडेंशियल्स को एक्वायर कर सके, कौशल सीख सके और डिग्री सर्टिफिकेट्स एक्वायर कर सके, जिससे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सके और उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव हो सके। इसका लास्ट पॉजिटिव फंक्शन है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। यह मानती है कि एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है और इसके द्वारा ज्यादा स्किल्ड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स क्रिएट की जा सकती है, जिससे सोसाइटी और इकोनॉमी को फायदा होगा। ये मानती है कि एजुकेशन एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो बेटर स्किल्ड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को तैयार करने में जरूरी है और जिससे सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों को फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को डिस्कस किया और इस थियरी के या इस पर्सपेक्टिव के की पॉइंट्स को जाना, जो है सोशलाइजेशन, रोल एलोकेशन, सोशल इंटीग्रेशन, मेरिटोक्रेसी, social order, latent function, social change and adaptation, social mobility and economic contribution. Thank you so much. If you find it useful, please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you.